क्या भारत अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने की कगार पर खड़ा है? यह सवाल आज इसलिए सबसे अहम है क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसी लिस्ट जारी कर दी है जिसने लाल आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। दशकों तक देश के दर्जनों जिलों में बारूद और हिंसा का खौफ फैलाने वाला नक्सलवाद अब सिमट कर देश के नक्शे पर सिर्फ एक बिंदु बनकर रह गया है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों की नई सूची जारी कर दी है और इस सूची में जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। पूरे देश में अब केवल 6 जिले ऐसे बचे हैं जिन्हें नक्सल प्रभावित माना गया है। आखिर कौन है ये 6 जिले और कैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी फाइनल ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस दस्तावेज की जिसने नक्सलियों की नींद उड़ा दी है। केंद्र सरकार ने ताज़ा रिपोर्ट जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद का दायरा अब बेहद सीमित हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़, जिसे कभी लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था, वहां भी अब स्थिति तेजी से बदल रही है। बस्तर संभाग, जहां कभी जाना मौत के दावत देने जैसा था, वहां अब केवल 3 जिले सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर ही नक्सल प्रभावित श्रेणी में बचे हैं। इसके अलावा संभाग के बाकी 5 जिलों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक और जिला गरियाबंद भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी छत्तीसगढ़ के ये 4 जिले और अन्य राज्यों के 2 जिले, कुल मिलाकर देश में अब यही 6 जिले हैं जहां सुरक्षा बलों का फोकस शिफ्ट हो गया है। इस नई सूची के बाद अब सुरक्षा बलों की रणनीति क्या है, इस पर बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने मीडिया को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनका कहना है कि सरकार समय समय पर रिव्यू करती है और ताज़ा सूची इसी का परिणाम है। अब सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस इन बचे हुए 6 जिलों पर है। इसे आप ऑपरेशन फिनिश भी कह सकते हैं। आईजी ने साफ कर दिया है कि जो जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं वहां भी सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जाएगी। वहां रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल और अभियान जारी रहेंगे ताकि नक्सली दोबारा वहां पर पैर न जमा सके। लेकिन सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और गरियाबंद में अब हाई अलर्ट मोड पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तैयारी साफ है। इन आखिरी किलों को भी ढहाकर छत्तीसगढ़ को अब बहुत जल्द 100% नक्सल मुक्त घोषित करना है। अब आपको ले चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, सुकमा के बुर्क लंका इलाके में, जहां जंगलों के बीच जो हुआ वह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मनोबल पर सीधा प्रहार किया है। खबर है कि सुकमा के बुर्कलंका में सीआरपीएफ ने नक्सलियों द्वारा बनाए गए एक विशाल स्मारक को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह कोई साधारण ढांचा नहीं था। यह स्मारक साल 1998 में बनाया गया था। यानी पिछले 28 सालों से यह दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की ताकत और प्रभाव का प्रतीक बना हुआ था। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। सोचिए, जिस ढांचे को नक्सली अपनी सत्ता का प्रतीक मानते थे उसे भारतीय जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। यह वही इलाका है जहां अभी हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे जाबाज जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। उस बड़ी सफलता के बाद से ही इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की दबिश लगातार बनी हुई है और अब उनके इस सबसे बड़े स्मारक को तोड़कर सेना ने बता दिया है कि इस जंगल में अब कानून का राज है, खौफ का नहीं। नक्सलवाद के खिलाफ यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। एक तरफ दर्जनों नक्सली मारे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। आधार स्तंभ टूट रहे हैं, स्मारक ध्वस्त हो रहे हैं और जिले रेड कॉरिडोर से बाहर आ रहे हैं। भारत सरकार की यह तैयारी बता रही है कि आने वाले दिनों में इन बचे हुए 6 जिलों में एक बहुत बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। क्या हम मार्च 2026 के अंत तक भारत को पूर्णतः नक्सल मुक्त देख पाएंगे? जिस रफ्तार से हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए यह नामुमकिन नहीं लगता। इस महत्वपूर्ण खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।